उसमें लिखा है बड़े घर में ना तो केवल सोने चांदी के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। कोई कोई आदर कोई कोई अनादर के लिए, कोई अपने आप को, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। परमेश्वर ने कहा बड़े घर में सिर्फ सोने और चांदी के ही नहीं, काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। अब आपके घर में बहुत से बर्तन हैं। एक आपके घर में गिलास है, आपकी रसोई घर में, जिससे आप पानी पीते हैं। प्लेट पड़ी है जिससे आप खाना खाते हैं। एक बाल्टी ऐसी पड़ी होगी, वाटर कूलर पड़ा होगा जहां आप पानी स्टोर करके रखते हैं, उससे पानी पीते हैं। और एक कहीं नुक्कड़ में रसोई घर में एक कूड़ेदान का बर्तन भी पड़ा होगा जहां हर तरह का कूड़ा, खराब वस्तु, खराब खाना, बिगड़ा हुआ खाना आप उस कूड़ेदान में डालते हैं। वचन क्या कहता है कि वो कूड़ेदान का जो बर्तन है वो भी उसी घर का है, और जो आदर का बर्तन है जो स्वामी के मुंह से लगता है वो भी उसी घर का बर्तन है। तो परमेश्वर ने कहा कि लोग है तो मेरे विश्वासी, है तो मेरे बच्चे, है तो मेरे ही घर के बर्तन, पर कोई तो आदर का बर्तन है और कोई निरादर का बर्तन है। और लिखा जो कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, किन से? व्यभिचार से, पाप से, शरीर के कामों से, निंदा से, चुगली से, विश्वासघात, माता पिता की आज्ञाओं को ना मानना, ढीठ, घमंडी, लड़ने वाले, गालियां निकालने वाले। परमेश्वर ने कहा अगर तुम इन चीजों से अपने आप को शुद्ध नहीं करोगे तो तुम अनादर के बर्तन ठहरोगे, और अगर तुम अपने आप को इन चीजों से शुद्ध करोगे तो आदर के बर्तन ठहरोगे। अगर तुम आदर के बर्तन ठहरोगे तो स्वामी के काम आओगे। अगर तुम स्वामी के काम आओगे, उसके मुंह से लगाए जाओगे, तुम्हारी आशीषें अलग होंगी, तुम्हारी आशीषें दूसरों के जैसी नहीं होंगी, क्योंकि तुम आदर के बर्तन हो। लिखा है क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगे मारने वाला, अभिमानी, निंदक, जिसे अपना ही स्वार्थ है, जो हर काम अपने ही फायदे के लिए करता है, लोभी है, लालची है, हर चीज को बेचना आता है उसे, डींग मार। वो चर्च में गए थे, अच्छा ठीक नहीं हुए, आ जाओ मेरी चर्च में। डींगे मारनी। खुदावंद का आत्मा यहां आपको हील करता है, मैं नहीं। और ये सुनो मेरी बात, आप गवाह होंगे, और आप गवाह हैं, लंगड़े चलाए जाते हैं और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि अगर चंगाई चाहिए तो सिर्फ मेरी चर्च में आओ। यह निशानी है कि वो पास तक गिर चुका है और वचन में नहीं। अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ यानी विश्वास, थैंक्स गिविंग ना करना, ऐसे दो तरह के लोग होते हैं। प्रभु के सामने कृतज्ञ, लोगों के सामने कृतज्ञ। प्रभु जो मर्जी कर दे उसका थैंक्स नहीं करते, अगली डिमांड, उसके अगली डिमांड। जो प्रभु ने पीछे किया उसका कोई थैंक्स नहीं, अगली डिमांड, उससे अगली, उससे अगली। उनको कृतज्ञ बोलते हैं। और ऐसे लोग भी होते हैं, आप अगर उनके लिए कुछ करेंगे, बोलेगे ले मैं तो इनका वर्कर हूं, ये तो इनका फर्ज बनता था करना। मैंने लाइफ में वर्कर देखे 30-30 साल से काम करते हुए, सेम सैलरी, धीरे धीरे सैलरी बढ़ रही है कछुए की चाल से, और कोई हेल्प नहीं की। मैंने देखे हैं वर्कर लोगों के घरों में काम करते, लोगों की जिंदगियों में काम करते हुए। तो उसने कहा जब तुम्हारी हेल्प हो, जब तुम्हें कुछ मिले तो उसका थैंक्स करो, वो इंसान हो या परमेश्वर। अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, प्रभु के नहीं सुख विलास के चाहने वाले, भक्ति का भेष धरेंगे पर शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना।
परमेश्वर ने कहा यदि तुम अपने आप को इनसे शुद्ध करोगे तो आदर के बर्तन ठहरोगे। पौलुस को देखो, कई बार हम दुखों से निराश हो जाते हैं कि परमेश्वर ये दुख क्यों आया, ये दुख क्यों है। 2004, 5, 2006, 2007, 8, 9 तक, 10 तक मैं हमेशा परमेश्वर के सामने कंप्लेंट ही करता रहता था, खुदावन ये मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रही, सेवा में आने के बाद भी ये दिक्कत क्यों नहीं खत्म हो रही, ये मेरी लाइफ से क्यों नहीं जा रहा, ये संघर्ष खत्म क्यों नहीं हो रहा। आज हम पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं। अगर हम पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं, उन 13-12 जितनी भी 13 पत्रियां हैं, तो पौलुस की पत्रियों को पढ़ते पढ़ते हमें यह समझ आती है कि पौलुस ने अपनी 13 पत्रियों में एक ही बात की है, तुम्हारे कैरेक्टर को किस तरह से मजबूत रखना है, क्योंकि शैतान तुम्हारे कैरेक्टर को खत्म करके ही तुम्हारी लाइफ में काम करता है। और पौलुस ने कहां से ये पत्रियां लिखी हैं? जेल में से। जेल कैसे गया? सुसमाचार के लिए, अपने पाप के लिए जेल नहीं गया। वो लोग अपने पापों के लिए जेल जाते और बोलते कि मैं प्रभु के लिए जा रहा हूं, लेकिन बाइबल कहती है वो खुदाबंद के कामों के लिए, लोग उससे जेलसी करते थे, वो जेल में गया। जेल में गया तो एक आम इंसान सोच सकता है कि अगर ये परमेश्वर का दास है तो फिर जेल में क्यों गया, फिर प्रभु इसको बाहर क्यों नहीं निकालता। लेकिन वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है कि जब वो जेल में गया तो वो सारी पत्रियां उसने जेल के अंदर से लिखी। प्रभु को मालूम था पतरस की इतनी पत्रियां क्यों नहीं, क्यों मैं बताता हूं, क्योंकि पतरस बाहर से विकाई में था और हर टाइम बिजी रहता था, कभी वहां कभी वहां कभी वहां मीटिंग है, कभी वो विश्वासियों के पास, कभी उस कलीसिया के पास। उसकी केवल 2 पत्रियां बाइबल में है, पहला पतरस और दूसरा पतरस। अब जब सेवकाई में कोई तो चाहिए जो इस लेवल का हो, जो पतरस के लेवल का हो, जो यूहन्ना के, याकूब के लेवल का हो, उसी की पत्रियां काम आएंगी। छोटे लेवल का कोई लिखेगा तो उसकी पत्रियों में वो बात नहीं होगी, वो पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं होगी। तो परमेश्वर जानता है कि पौलुस एक ऐसा जन है जो उस लेवल का प्रेरित है। और वचन क्या कहता है? वो जेल में गया और उसने पत्रियां को लिखा। परमेश्वर का उसको जेल में डालने का रीजन ये था कि आने वाले समय में इतनी सेवकाई का असर पतरस का नहीं हुआ जितना पौलुस का हुआ। आज हम किसकी पत्रियों को पढ़ के अपने कैरेक्टर को सही रखते हैं? पौलुस की पत्रियों को पढ़ के, हाँ या ना? पौलुस की पत्रियां पढ़ते हैं। आप तीमुथियुस पढ़ो, जहां उसने लिखा है अपने स्पिरिचुअल सन को। उसने कहा मैं अपने आत्मिक पुत्र तीमुथियुस को लिखता हूं, ये करना है, ये करना है, ये करना है। दूसरा तीमुथियुस कैरेक्टर के बारे में, कुलस्सियों कैरेक्टर के बारे में, थिस्सलुनीकियों कैरेक्टर के बारे में, तीतुस की पत्री, फिलेमोन की पत्री। अगर आप इन पत्रियों को पढ़ेंगे आपको कैरेक्टर नजर आएगा कि पौलुस ने कैरेक्टर के विषय में बहुत सी बातें की हैं। हालेलुया। लेकिन कैसे की? बाइबल कहती है हर एक चीज मिलकर भलाई को पैदा करती है जो प्रभु यीशु से प्यार करते हैं। उसने अपने आप को पवित्र रखा, फास्टिंग में रखा, प्रेयर में रखा और जेल से पत्रियां लिखी जो आज तक हम पढ़ के आशीष पा रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो हर एक दुख के लिए जो खुदा की मर्जी से आया, मैं खुदा का थैंक्स करता हूं। ऊंची आवाज में बात करो। थैंक्स करो ऊंची आवाज में। और पिता मैं विश्वास करता हूं कि आप कुछ बड़ा करेंगे उन्हीं दुखों के बीच से, यीशु के नाम में। अब हम फास्टिंग क्यों करते हैं? जब शरीर आपका स्वामी है, आज आपको रोजा रखना है 5 बजे तक, लेकिन सुबह आपको इतनी भूख लगी छोले भटूरे देख के कि आपने अपना रोजा खोल लिया, क्योंकि आपका शरीर आपका स्वामी है। आप फैसला करके उठे, नहीं ये व्यभिचार से मैं दूर रहूंगा, लेकिन आज वो लड़की बड़े सुंदर कपड़े डाल के आई, आप अभी भी उसे देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका शरीर आपका स्वामी है। जब आपका शरीर आपका स्वामी है तो आपकी लाइफ में वो काम नहीं हो सकते जो आपको बंधनों से मुक्त करेंगे, फ्री मैन आपको करेंगे, एक लेवल तक आपको लेके जाएंगे। आप कभी उस लेवल तक नहीं आ सकते, क्योंकि आपका शरीर आपका स्वामी है। आपको मालूम है कि आपका मोबाइल, आपकी फेसबुक स्क्रॉलिंग आपके टाइम को वेस्ट कर रही है। ये टाइम आपको प्रेयर में देना है। क्यों?
क्योंकि आपका शरीर आपका स्वामी है। आप जब फैसला कर लेते ये काम मैं नहीं करूंगा और आप प्रार्थना में चले जाते हैं, उस तरीके से आप अपनी आत्मिक लाइफ को, अपनी आत्मा को अपने जीवन का स्वामी बना देते हैं। और वचन कहता है